नमस्कार मित्रों, मैं राम सुंदर यादव आप सभी लोगों का अपने इस यूट्यूब चैनल सुंदरम ई पाठशाला के माध्यम से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जैसा कि मैंने आप लोगों के साथ वादा किया था कि हम लोग जो है कि एनसीईआरटी कक्षा 6, 7, 8 की पढ़ेंगे, तो आज वो इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म हो गई और मैं आप लोगों को आज से जो है कि कक्षा 6 की एनसीईआरटी पढ़ाना शुरू करूँगा। हम लोग देखिए एनसीईआरटी तो पढ़ेंगे, लेकिन हम लोगों को क्या करना है कि कंपटीशन के आधार पर जो है परीक्षाओं की तैयारी करनी है। ठीक है, कंपटीशन जैसा हम लोग मैथ पढ़ेंगे, ऐसा नहीं कि जो एनसीईआरटी में दिया रहेगा हूबहू वही हम लोग पढ़ेंगे, ऐसा नहीं है। हम लोग क्या करेंगे, एक आधार, बस हम लोगों को क्या है कि एनसीईआरटी एक आधार है हम लोगों का। ठीक है, एनसीईआरटी को आधार मान करके हम लोग पढ़ेंगे। हाँ, उसकी प्रश्नावलियों के क्वेश्चनों को जो है कि हम सॉल्व करवाएंगे। ठीक है, आइए हम लोग सबसे पहले जो है कि एनसीईआरटी कक्षा 6 की शुरू करते हैं और उसमें पहला अध्याय हमारा है संख्याओं की जानकारी। अध्याय फर्स्ट क्या है? संख्याओं की जानकारी। अध्याय फर्स्ट क्या है? संख्याओं की। अध्याय 1 संख्याओं की जानकारी। संख्याओं की जानकारी क्या है? संख्याओं की जानकारी। सबसे पहले तो हमें संख्याओं की जानकारी जानने से पहले जो है कि हमें ये जान लेना चाहिए कि हमें संख्याओं की आवश्यकता क्यों पड़ी। क्यों जो है कि हम लोग जो है कि संख्याएं बनी, संख्याओं की आवश्यकता हमें क्यों पड़ी। सबसे पहले तो हमारे दिमाग में यही सवाल आना चाहिए। तो आइए उसको जानने की हम लोग कोशिश करते हैं कि संख्याओं की ज़रूरत हमें क्यों पड़ी। थोड़ा सा इसके लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, इतिहास में जाना पड़ेगा। ठीक है, तो आज से लगभग 10,000 साल पहले जब सभ्यता का विकास हो रहा था, मनुष्य क्या किया कि मनुष्य जो है कि टीले बना करके या गाँवों में रहना शुरू किया। तो जब वो टीले बना करके रहना शुरू किया या गाँव का विकास हुआ, गाँव में रहना शुरू किया मनुष्य, तो उसके सामने क्या थी परेशानी, एक खड़ी हो गई खेती करने की। तो वहाँ से जो है कि खेती करने का विकास हुआ। जब मनुष्य खेती करना लगा तो मनुष्य खेती कैसे करेगा? उस समय खेत जोतने के लिए जो है कि उसके पास हथियार नहीं थे, तो उसने क्या किया कि पशुओं को जो है कि पालतू बनाने लगा, पशुओं पालने लगा। पशु क्या करते थे, उनका शिकार में जो है कि सहायता करते थे, खेत जोतने में उनकी सहायता करते थे, उनकी रक्षा करने में सहायता करते थे। तो मनुष्य क्या किया कि पशुओं को क्या करने लगा, पालने लगा। मनुष्य जब पशुओं को पालने लगा और एक जगह मनुष्य जो है कि गांव या टीले बना करके या समूह में रहने लगे, तो उन लोगों के बीच क्या होने लगा कि झगड़ा होने लगा। झगड़ा किस बात का होने लगा? पशुओं को लेकर के झगड़ा होने लगा कि ये पशु हमारे हैं, ये पशु हमारे हैं। वो लोग जो है इन बातों को लेकर के काफ़ी ज़्यादा झगड़ जाते थे। तो यहीं से क्या हुआ कि जब झगड़ा उन लोगों के बीच होने लगा तो क्या हुआ कि वो लोग अपने पशुओं को क्या करने लगे, अंगुलियों पर गिनने लगे। अंगुलियों के हिसाब से अंकों का जो है कि आविष्कार कहाँ से हुआ? अंकों का आविष्कार जो है कि अंगुलियों के हिसाब से जब वो अपने पशुओं को अंगुलियों पर गिनते थे, जैसे 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे करके अंगुलियों पर जो है कि वो गिनते थे। वहीं से जो है कि छोटी छोटी संख्याओं का क्या हुआ, विकास हुआ। सबसे पहले मैंने गूगल पर सर्च किया तो दिखा रहा था कि 1850 बीसी में, 1850 ईसा पूर्व में बेबीलोन नामक एक शहर है, वहीं से जो है कि अंकों का क्या हुआ, आविष्कार हुआ। और सबसे पहले वहीं पर जो है कि अंकों का प्रयोग होना शुरू हुआ और बहुत बड़े पैमाने पर जो है वहाँ के जो है लोग अंक गणित में जो है कि इसका प्रयोग करने लगे। संख्याओं को गिनने में, पशुओं को गिनने में, इन सब चीज़ों में जो है कि अगर विकसित रूप से देखा जाए इसका जो है तो सबसे पहले प्रयोग कहाँ हुआ? बेबीलोन में हुआ। कितने सन में? 1850 बीसी में। तो यहाँ से जो है कि संख्याओं की क्यों हमें आवश्यकता पड़ी? संख्याओं को गिनने के लिए, संख्याओं को जो है कि मनुष्य संख्याओं को गिनने के लिए, पशुओं को गिनने के लिए और सारी चीज़ों के लिए जो है कि संख्याओं की हमें ज़रूरत पड़ी। वहीं से संख्याओं का जो है कि आविष्कार हुआ। तो आइए हम लोग देखते हैं, जैसा कि आप लोग जानते हैं संख्याओं की संख्या कितनी होती है? बताइए, संख्याओं की संख्या कुल कितनी होती है? संख्याओं की संख्या कुल कितनी होती है? असंख्य होती है। असंख्य। संख्याओं की संख्या कितनी होती है? असंख्य होती है। लेकिन अंकों की संख्या कुल कितनी होती है? बताइए, अंकों की संख्या कुल कितनी होती है? अंकों की संख्या अगर हम लोग जीरो को भी मिला दिया जाए तो कितनी हो जाती है? अंकों की संख्या क्या होती है? कुल 10 हो जाती है। ठीक है,
कौन कौन से होते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हमारे क्या हो गए? अंक हो गए। हमारी जो है कि संख्या कितने भागों में बटी है? संख्याओं को हम 2 भागों में बांटते हैं, ठीक है। संख्याएं कितनी भागों में बढ़ती हैं? संख्याएं 2 भागों में बढ़ती हैं। एक क्या होती है? प्राकृतिक संख्या। एक क्या होती है? प्राकृत संख्या, ठीक है, प्राकृत संख्या। और एक क्या होती है? पूर्ण संख्या। जब प्राकृतिक संख्या कौन सी है? प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या 1 से 9 तक क्या होती है? हमारी प्राकृत संख्या होती है। लेकिन पूर्ण संख्या कौन सी होती है? पूर्ण संख्या का मतलब क्या होता है? जब इन्हीं प्राकृतिक संख्याओं में क्या होता है कि 0 को शामिल कर दिया जाता है तो क्या होती है? पूर्ण संख्याएं बन जाती हैं। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये क्या हो गई? हमारी पूर्ण संख्याएं हो गई। और इसके ऊपर 1 से 9 तक क्या हुआ? हमारी प्राकृतिक संख्याएं हो गई, ठीक है, प्राकृत संख्याएं हो गई। मैंने आप लोगों को बताया कि संख्याएं कुल कितने भागों में बढ़ती हैं? संख्याएं 2 भागों में बढ़ती हैं। एक क्या होती है? प्राकृत संख्या। एक क्या होती है? पूर्ण संख्या। प्राकृत संख्या कौन सी होती है? 1 से 9 तक क्या होता है? प्राकृत संख्या होता है। लेकिन अगर उसमें जो है कि 0 को शामिल कर दिया जाता है तो क्या हो जाती है? पूर्ण संख्या होती है। आप लोगों को हो सकता है पता हो 0 का आविष्कार कहाँ पर हुआ था? 0 का आविष्कार जो है कि भारत में हुआ था। और 0 का आविष्कार किसने किया था? 0 का आविष्कार जो है कि 5वीं शताब्दी के मध्य में आर्यभट्ट ने किया था। आर्यभट्ट नामक एक कौन थे? वैज्ञानिक थे। आर्यभट्ट नामक एक वैज्ञानिक जो है कि 5वीं शताब्दी के मध्य में 0 की क्या की? आविष्कार किया। 0 का आविष्कार हुआ। तो आप लोगों ने देखा कि अंकों की, अगर कुल अंकों की हम लोग बात किया जाए तो कुल अंकों की संख्या कितनी होती है? अगर 0 को भी शामिल कर लिया जाता है तो कुल अंक कितने हो गए? 10 अंक। कुल कितने अंक होते हैं? 10 हो गए। अगर हम लोग बात करें कि 2 अंकों का अधिकतम योग कितना होता है? 2 अंकों का अधिकतम योग कितना होता है? मैं संख्याओं की बात नहीं कर रहा हूँ। इन्हीं अंकों से क्या होता है? संख्याएं निर्मित होती हैं। तो पहले क्या हुआ था कि छोटी छोटी संख्याएं बनी। छोटी छोटी संख्याओं से क्या हुआ कि बड़ी बड़ी संख्याएं क्या हुई? बनने लगी। तो आप लोग जैसा कि जानते हैं कि संख्याओं की कुल संख्या मैंने बताया, अगर 0 को भी शामिल कर लिया जाता है तो कितनी होती है? 10 होती है। 4 5 6 7 8 9, ठीक है, 9। अब इसमें मैंने आप लोगों से पूछा कि दो संख्याओं का जो है कि अधिकतम योग कितना होता है? 2 संख्याओं का अधिकतम योग कितना हो जाएगा? दो अंकों का अधिकतम योग कितना हो जाएगा? 2 अंकों का अधिकतम योग कितना होगा? अधिकतम योग कितना हो जाएगा? बताइए हमें। इसमें देखिए कि सबसे बड़ा अंक कौन सा है? देखिए सबसे बड़ा अंक इसमें क्या है? 9 है, ठीक है, 9। मैंने क्या पूछा है? 2 अंकों का अधिकतम योग कितना होगा? तो 1 9 और फिर अगर इसी में 1 9 और जोड़ दिया जाए तो क्या हो जाएंगे? 2 अंक हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? 2 इसमें अधिकतम अंक बताइए कितने होंगे? 9। क्या हो जाएगा? 9। इन्हीं 9 को अगर जोड़ दिया जाएगा तो कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। तो 2 अंकों का अगर आप लोगों से पूछा जाए कि अधिकतम योग कितना होगा तो 2 अंकों का अधिकतम योग कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। क्यों 18 हो जाएगा? क्योंकि अधिकतम अंक का एक अधिकतम अंक कितना है? 9 है। तो 2 अधिकतम अंकों का योग कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा, ठीक है। अधिकतम योग कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। आइए, ये तो हम जो है कि अंकों की बात कर लिए हम लोग कि 2 अंकों का अधिकतम योग कितना होगा? 18 होगा। आइए अब पहला हम लोग हेडिंग डालते हैं, अंकों से संख्याओं को बनाना। अंकों से संख्याओं का निर्माण। अंकों से कैसे हम लोग संख्याओं का निर्माण करते हैं? अंकों से संख्याओं का निर्माण, ठीक, अंकों से संख्याओं का निर्माण। जैसे मैंने अंक ले लिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0, ये सब क्या हैं?
ये सब अंक हैं, इन्हीं से हमें क्या करना है, संख्या बनानी है। तो जैसे मैंने 1 और 2 को ले लिया, ठीक है, 1 और 2 को लिया तो कितना हो गया, 12 हो गया, ठीक है। 1, 2 और 3 को अगर हम सीक्वेंस से ले लेते हैं तो इसमें कितना हो जाता है, 123 हो जाता है, ठीक है। इन्हीं से हमारे जितने चाहें उतने आप क्या कर सकते हैं, अंक बना सकते हैं। तो इसमें मैंने जो है कि सबसे पहले 2 अंकों को उठाया और 2 अंकों की एक संख्या किया निर्मित किया, 2 अंकों की एक संख्या निर्मित किया। 2 अंकों की एक संख्या 1 और 2 को जब मैंने लिया तो क्या हुआ, 12 हो गया। 1, 2, 3 को जब मैंने लिया तो कितना इसका मान हो गया, ये कितनी संख्या मैंने बनाया, 123 हो गया। तो इसमें देखिए अगर आपसे पूछा जाए कि बड़ी संख्या कौन है और छोटी संख्या कौन है, तो सबसे पहले आप लोग देखेंगे कि किसमें अंक ज़्यादा हैं। तो इसमें देखिए कितने अंक हैं, 3 अंक हैं। इसमें कितने अंक हैं, 2 अंक हैं। पहले जो है कि अगर बड़ी संख्या की बात किया जाएगा तो आप लोग इसका डिफरेंट नहीं निकालेंगे, डिफरेंस इसका नहीं निकालेंगे। इसको पहले क्या करेंगे, देखेंगे कि इसमें अंक किसमें ज़्यादा हैं। इसमें देखिए कुल कितने अंकों का प्रयोग किया गया है, 3 अंकों का प्रयोग किया गया है। इसमें कितने अंकों का प्रयोग किया गया है, इसमें 2 अंकों का प्रयोग किया गया है। तो 3 बड़ा है कि 2 बड़ा है, 3 बड़ा होगा ना। तो 3 अंकों से निर्मित संख्या क्या हो जाएगी, 2 अंकों से निर्मित संख्या से क्या हो जाएगी, सदैव बड़ी रहेगी, ठीक है, सदैव बड़ी होगी। अब देखिए अगर हम लोग 6 और 7 को लिया जाए, 6 और 7 ये क्या हो गई, 2 अंकों की संख्या हो गई। अगर हम लोग यहीं पर जो है कि 0 और 6 को ले लें, ये भी तो 2 अंकों की संख्या है, ये भी तो 2 अंकों की संख्या। इसका मान क्या होता है, इकाई, और एक क्या होता है, दहाई होता है। लेकिन 0 अगर किसी संख्या के आगे 0 लगा देंगे तो उसका मान कोई मतलब नहीं रहता है, ठीक है। उसका मान कितना हो जाएगा, 6 ही हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 1 अंक हो जाएगा। और क्या हो जाएगी, ये 2 अंकों से निर्मित संख्या हो जाएगी। तो इसमें अगर बड़ी संख्या की बात किया जाएगा तो कौन हो जाएगा, 2 अंकों वाली संख्या क्या हो जाएगी, 1 अंकों वाली संख्या से सदैव क्या होगी, बड़ी होगी। हमें क्या करना है, इसका डिफरेंस नहीं लेना है, पहले हमें देखना है कि 2 अंकों की संख्या दिया है कि 3 अंकों की संख्या दिया है कि 4 अंकों की संख्या दिया है। इस हिसाब से जो है कि हमें करना है। आइए 3-4 संख्याएं लेकर के हम लोग करते हैं कि जैसे हम आप लोगों को दे दिए 6, 7, 8, 5, 2, 3, 2, 1, 4 और 5, 6, 7, 8, 3, 9 इतनी संख्याएं दे दिया। इसमें मैंने पूछा आप लोगों से कि सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या हमें बताइए। तो इसमें आप लोग क्या करेंगे, पहले संख्याओं को गिनेंगे, देखेंगे कि इसमें सबसे ज़्यादा अंकों का प्रयोग किसमें किया गया है। जिसमें सबसे ज़्यादा अंकों का प्रयोग किया जाएगा वो क्या हो जाएगी, सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी। हमें पहले डिफरेंस नहीं निकालना है, पहले अंकों को जो है कि उसके गिनना है। इसमें देखिए कितने अंकों का प्रयोग किया गया है, 3 अंकों का प्रयोग करके एक संख्या बनाई गई है। लेकिन यहाँ पर देखिए 2 अंकों का प्रयोग करके एक संख्या बनाई गई है, यहाँ पर 4 अंकों का प्रयोग करके एक संख्या बनाई गई है। लेकिन यहाँ पर अगर देखा जाए तो 6 अंकों का प्रयोग करके एक संख्या बनाई गई है। तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी हो जाएगी, जो सबसे ज़्यादा अंकों से मिल करके बनेगी वो क्या हो जाएगी, सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी। तो हमारी सबसे बड़ी संख्या क्या हो गई, सबसे बड़ी संख्या हमारी ए हो गई, ठीक है, जो 6 अंकों से मिल करके बनी है। और अगर हम देखें सबसे छोटी संख्या की अगर इसमें बात किया जाए तो सबसे छोटी संख्या जो सबसे कम अंकों से मिलकर के बनी होगी, तो सबसे कम अंकों से मिलकर के कौन सी संख्या बनी है, हमारी ये 5 और 2 52 जो है कि सबसे छोटी संख्या हो जाएगी, ठीक है। ये तो हम लोगों ने जो है कि अंक के बाद संख्याओं का निर्माण की हम लोगों ने जो है कि बात कर लिया, ठीक है। इसमें हम लोगों ने देखा कि बड़ी संख्याओं को कैसे हम ज्ञात करते हैं, छोटी संख्याओं को कैसे ज्ञात करते हैं। यहीं पर अगर हमें जो है कि 52 की जगह एक और 2 अंकों की संख्या जो है कि 55 दे देता, तब हम जो है कि सबसे पहले पहला अक्षर इसका उठाते, 5 5 दोनों कंपेयर करते। उसके बाद फिर क्या है, ये 5 और 2 का कंपेयर करते। तो यहाँ पर क्या है, 5 अधिक है 2 से, तो एक क्या हो जाएगा, 55 जो है कि 52 से क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। इस हिसाब से जो है कि हम लोग तुलना करते। तो मैंने आप लोगों को बताया कि संख्याओं का निर्माण कैसे होता है, संख्याएं कैसे निर्मित होती हैं। इन्हीं कितना हूँ बड़ी आप जो है कि संख्या बना लेंगे, उसमें देखेंगे इन्हीं 10 अंकों का क्या होगा, प्रयोग हुआ होगा।
उन संख्याओं में। ठीक है, आइए इसके बाद हम लोग जो है कि बात करते हैं आरोही क्रम की। ये तो संख्याएं हम लोगों ने जो है कि बना लिया। इसके बाद हम लोग बात करते हैं आरोही क्रम की। आ का मतलब आरोही, आरोही क्रम की हम लोग बात करते हैं। आरोही का मतलब क्या होता है? बढ़ते। आरोही का मतलब क्या होता है? ऊपर चढ़ना। आरोही का मतलब क्या होता है? ऊपर चढ़ना। आरोही। आरोही का अर्थ अगर देखा जाए, आरोही का अर्थ होता है ऊपर चढ़ना। ऊपर चढ़ना मतलब संख्याओं, यहाँ पर हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? संख्याओं की बात कर रहे हैं। तो संख्याएं क्या करेंगी? ऊपर चढ़ेंगी ना। ऊपर चढ़ने का मतलब क्या है कि जैसे एक, एक के बाद दो, दो के बाद तीन, मतलब क्या है कि आगे बढ़ना। इसका ऊपर चढ़ने का अर्थ क्या है? आगे बढ़ना। ठीक है, तो आरोही क्रम का मतलब क्या होता है कि न्यूनतम से अधिकतम की ओर, न्यूनतम से अधिकतम की ओर। ठीक है, अधिकतम की ओर, अधिकतम की ओर, की ओर जब हम संख्याओं को लिखते हैं, जब हम संख्याओं को लिखते हैं, संख्याओं को लिखते हैं तो क्या होता है? संख्याओं को लिखते हैं तो क्या होता है? आरोही क्रम होता है। लिखते हैं तो क्या होता है? आरोही क्रम होता है। आरोही क्रम होता है। आरोही क्रम होता है। ठीक है, आरोही का मतलब आने वाला क्रम या ऊपर चढ़ने वाला जो है कि क्रम हो जाएगा। ठीक है, आरोही क्रम होता है। जैसे क्या हो गया? आप लोगों को जो है कि दे देगा कि निम्नलिखित में से आरोही क्रम में सजाइए। जैसे कि आप लोगों को संख्याएं दे दिया 52, 5 2, 5 3 2 और 3 2 1, 3 3 3 ऐसे दे दिया तो कह देगा इसको कि आरोही क्रम में सजाइए। आरोही का मतलब मैंने आप लोगों को बताया कि चढ़ना होता है, मतलब कि घटते से बढ़ते क्रम में लिखना। ठीक है, घटते से न्यूनतम से अधिकतम की ओर या घटते से बढ़ते हुए क्रम में लिखना। तो घटते, इसमें देखिए दो संख्याओं का प्रयोग हुआ है, इसमें 3 अंकों का प्रयोग हुआ है, इसमें 3 अंकों का प्रयोग हुआ है, इसमें कितने? 3 अंकों का प्रयोग हुआ है। तो सबसे छोटी कौन सी होगी? जिसमें 2 अंकों का प्रयोग हुआ होगा, तो 52 हो जाएगा। उसके बाद इसमें क्या है? 5 है, 5 3 है, इसमें क्या है? 3 है। इन दोनों में देखिए 5 3 के क्या होता है? बाद आता है, तो ये संख्या इन दोनों की क्या होगी? बाद आएगी। उसके बाद पहला दोनों 3 3 सेम मिल गया। अब दूसरे अच्छा का कंपेयर करेंगे, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3। ठीक है, यहाँ पर 2 3 क्या है? 3 2 से क्या है? अधिक है। तो ये वाली संख्या क्या आ जाएगी? सेकंड नंबर पे आ जाएगी। कितनी आपकी हो जाएगी? 321, उसके बाद 333, फिर उसके बाद कितना हो जाएगा? 532 हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा? आरोही क्रम हो जाएगा। अब इसके बाद अवरोही क्रम का मतलब क्या होता है? नीचे उतरना होता है। अवरोही क्रम का मतलब क्या होता है? नीचे उतरना होता है, मतलब अधिकतम से न्यूनतम की ओर। ठीक है, अधिकतम से न्यूनतम की ओर। ठीक, अवरोही का मतलब क्या होता है? नीचे उतरना होता है। ठीक है, नीचे उतरना। अवरोही, अवरोही का मतलब क्या होता है? नीचे उतरना, नीचे उतरना। ठीक, मतलब न्यूनतम, अधिकतम से न्यूनतम की ओर, अधिकतम से न्यूनतम की ओर, अधिकतम से न्यूनतम की ओर, न्यूनतम की ओर, या ज़्यादा से कम की ओर। मतलब अवरोही क्रम में क्या होता है? अवरोही क्रम में जो है कि अधिकतम से हम लोग क्या करते हैं? न्यूनतम की ओर चलते हैं। जैसे क्या हो गया? जैसे आप लोगों को दे दिया 98, 538, 376, 982। अब इसमें कह दिया इसको क्या करेंगे? अवरोही क्रम में सजाइए। तो अवरोही क्रम का मैंने आप लोगों को बताया कि अधिकतम से न्यूनतम की ओर। इसमें हम लोग देखेंगे 3 अंकों का जो है कि इसमें प्रयोग किया गया है। इसमें 2 अंकों का प्रयोग किया गया है। जिसमें 2 अंकों का प्रयोग किया गया रहेगा वो क्या हो जाएगा? सबसे बाद में आ जाएगा। क्यों? क्योंकि ये क्या हो जाएगा? कम है सबसे। अधिकतम से मैंने क्या बताया कि अधिकतम से क्या होता है? न्यूनतम की ओर चलते हैं अवरोही क्रम में। यहाँ पर क्या है? 9 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 5 है। तो 9 क्या होगा? सबसे पहले आ जाएगा, सबसे अधिक है तो 982। उसके बाद 5 आ जाएगा 538, फिर उसके बाद आपका 376। ये इसका क्या हो जाएगा? क्रम हो जाएगा। तो हमें लगता है कि अवरोही क्रम भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अवरोही का मतलब क्या होता है कि
बढ़ते से घटते क्रम में, बढ़ते से क्या होता है, घटते क्रम में, या अधिकतम से न्यूनतम की ओर होता है अवरोही क्रम का मतलब। ठीक, आइए अब हम लोग जो है कि बात करते हैं सबसे बड़ी संख्या की। ठीक है, सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या। तो मैंने आप लोगों को बताया कि कुल अंक कितने हैं, अगर जो है कि प्राकृत अंक कितने हैं, 9 हैं। 1 2 3 4 5 6 6 7 8 9। इसमें मैंने सबसे बड़ी संख्या की बात किया है, तो इसमें एक अंक, एक क्या है, ये अंक हैं। ठीक है, एक क्या है, अंक हैं, ये सब क्या हैं, अंक हैं, ये क्या हैं, अंक हैं। तो इन अंकों में देखिए कि ये क्या है, एक एक अंक हैं, एक एक क्या है, अंक है। तो इसमें सबसे बड़ी कौन सी संख्या है, इसमें सबसे बड़ी संख्या 9 है। सबसे बड़ी संख्या क्या है, 9 है। सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 9 है। तो ये क्या हो गई, 9, एक अंक। और अंकों इसमें जो है कि 9 में कितने अंकों का प्रयोग किया गया है, एक अंकों का प्रयोग किया गया है, इसलिए 9 क्या होगी, एक अंक की सबसे बड़ी संख्या होगी। एक अंक की सबसे बड़ी संख्या किसकी, एक अंक की, एक अंक की सबसे बड़ी संख्या की अगर बात करेंगे कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अगर 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या की बात अगर हम लोग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 बार क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। क्यों 2 बार 9 हो जाएगा, क्योंकि 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कितनी हो जाएगी, 99 हो जाएगी। क्यों, क्योंकि इसमें 9 सबसे बड़ा है। ठीक है, 9 सबसे बड़ा है, तो इसका क्या होगा, 2 बार प्रयोग हो जाएगा। अगर 3 अंकों की जो है सबसे बड़ी संख्या की बात करेगा, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कितनी हो जाएगी, 999। कितनी, 999। अगर 4 अंकों की कहेगा, 9999। अगर इसको हम जो है कि 10,000 कर देंगे, या इसको 999 को अगर 10,000 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 999 से क्या हो जाएगा, 1000 अगर इसको हम लिख देते हैं तो इससे क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। लेकिन ओके, उसमें कितने हो जाएंगे, उसमें 4 अंक हो जाएंगे। ठीक है, उसमें कितने अंक हो जाएंगे, 4 अंक हो जाएंगे। ठीक, और इसके बाद मैंने आप लोगों को बताया कि सबसे बड़ी संख्या एक अंकों की क्या है, 9 हो जाएगी। अगर 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या की बात किया जाएगा, 99 हो जाएगा। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या की बात किया जाएगा, 999 हो जाएगा। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या पूछेगा तो 9999 हो जाएगा। जितने अंकों की सबसे बड़ी संख्या की अगर बात करेगा, उतने 9 का आप लोग जो है कि प्रयोग कर देंगे, क्या हो जाएगा, सबसे बड़ी संख्या मिल जाएगी। आइए अब हम लोग जो है कि 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या की बात करते हैं। 2 अंकों की, इससे देखिए यहाँ पर क्या हो गया, ये 2 अंकों की हो गई। जब इसमें क्या हुए, 2 अंकों का प्रयोग हुआ है, यहाँ पर 3 अंकों का प्रयोग हुआ है, जहाँ पर 4 अंकों का प्रयोग हुआ रहेगा वो 4 अंकों की हो जाएगी। आइए 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या की हम लोग बात करते हैं। सबसे छोटी संख्या की बात करते हैं। देखिए सबसे छोटी संख्या में क्या होता है कि सबसे छोटी संख्या में बड़ा कन्फ्यूजन है। ठीक है, जहाँ पर प्राकृत संख्या की बात किया करेगा वहाँ पर सबसे छोटी संख्या कौन सी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। लेकिन जहाँ पूर्ण संख्या की बात करेगा वहाँ पर सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो हम लोग बात करेंगे वहाँ पर कंडीशन के हिसाब से जो है कि सबसे छोटी संख्या 1 अंकों की जो है कि लागू होगी। लेकिन 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या की अगर हम लोग बात करें, 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो हम लोग क्या करेंगे, 1 अंकों की अगर हम सबसे बड़ी संख्या में 1 जोड़ दें, 1 अंकों की सबसे बड़ी संख्या मैंने आप लोगों को कितना बताया, 9 बताया। उसमें अगर 1 हम लोग जोड़ देते हैं तो क्या मिल जाएगा, हमें 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या मिल जाएगी। ठीक है, 2 अंकों की हमें क्या हो जाएगी, सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी। आप लोग देख लीजिए, सॉरी सबसे छोटी संख्या हो जाएगी कि 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या बनाने के लिए देखिए 9 के बाद क्या होता है, 10 आता है। यहाँ से क्या है, ये इकाई है, ये क्या हो गया, दहाई हो गई। यहाँ पर क्या हो गया, दहाई का मतलब क्या होता है, इकाई का मतलब 1 होता है, दहाई का मतलब कितना होता है, 10 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया, 10 हो गया। अब 2 अंकों की बताइए इससे छोटी संख्या बन सकती है क्या, 9 क्या हो जाएगा, 9 जो है कि ये क्या हो जाएगा, इकाई हो जाएगा। ये दहाई तो 0 अगर किसी संख्या के आगे लगा रहता है तो उसका मान जो है कि कुछ नहीं होता है। इधर जो है कि आगे अगर इसके बाएं साइड में 0 लगा रहेगा तो ठीक है, किसी संख्या के बाएं साइड में अगर 0 लगा रहेगा तो उसका मान कुछ नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पर तो देख लीजिए क्या हो गया कि 10 हो गया। यहाँ पर 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या कितनी हो गई, 10 हो गई। और 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या मैंने आप लोगों को क्या बताया था कि 99। 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 99। अब हम लोग बात करेंगे 2 अंकों की सबसे
3 अंकों की सबसे छोटी संख्या की 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात करने के लिए 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात करने के लिए देखिए 2 अंकों की ज्ञात करना था तो 99 में एक अंक जो सबसे बड़ी संख्या थी उसमें मैंने 1 जोड़ा, तो हमें 3 अंकों की ज्ञात करना है। तो 3 अंकों में हम क्या करेंगे, 99 में 1 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। 4 अंकों की अगर मुझे ज्ञात करना होगा, 4 अंकों की ज्ञात करना होगा तो 999 में 999 में 1 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या वो मिल जाएगी मुझे। इसी तरह से 5 अंकों की, 6 अंकों की, 7 अंकों की जो है कि हम लोग संख्या निकाल लेंगे। आइए अब इसके बाद जो है कि हम लोग बात करते हैं स्थानीय मान की। स्थानीय मान क्या होता है, ठीक, स्थानीय मान की, स्थानीय मान की हम लोग बात करते हैं। स्थानीय मान, स्थानीय मान का क्या होता है, स्थानीय मान का मतलब आपको जो है कि एक संख्याएं दिया रहेगा और पूछेगा कि निम्नलिखित में से बताइए। टेट और सुपर टेट में क्वेश्चन पूछा जा चुका है स्थानीय मानों के बारे में कि निम्नलिखित में से इसका जो है कि स्थानीय मान बताइए, ठीक है। उसमें संख्या दिया था और उसका स्थानीय मान पूछा था। जैसे मान लीजिए स्थानीय मतलब क्या होता है, उस स्थान का मान, उस संख्या में जो है जिस संख्या का मान पूछेगा उसका क्या होगा, हमें स्थानीय मान ज्ञात करना पड़ेगा। जैसे 23,556 में मुझे जो है कि 23,556 में मुझे क्या करना है, 3 का स्थानीय मान ज्ञात करना है। मुझे 3 का अगर स्थानीय मान ज्ञात करना है तो ये 3 का जो है कि हमें स्थानीय मान ज्ञात करना है। तो आइए देखते हैं इसका 3 का स्थानीय मान कैसे ज्ञात करेंगे। आप लोग जानते हैं कि इसको किस साइड से गिना जाता है, इसको दाहिने साइड से गिना जाता है। ये क्या होता है, इकाई होता है, ये दहाई होता है, ये क्या होता है, सैकड़ा होता है, और ये क्या होता है, हज़ार होता है, ये क्या होता है, 10,000 होता है, ठीक है, 10,000 होता है। इकाई का मतलब क्या होता है, इकाई का मतलब 1 होता है। इकाई बराबर 1, दहाई बराबर 10, सैकड़ा बराबर क्या होता है 100, हज़ार बराबर 1000, 10,000 बराबर 10,000 हो जाएगा, ठीक है, 10,000 हो जाएगा। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, 6 में 1 का गुणा करेंगे, 6 में 1 का गुणा करेंगे और इसके बाद 5 गुणे कितना कर देंगे, 10 करेंगे। क्यों इसमें 10 से गुणा करेंगे, क्योंकि इसका मान किस स्थान पर है, दहाई के स्थान पर है। देखिए इकाई का मतलब मैंने आप लोगों को बताया कि 1 होता है, तो इसका वास्तविक मान कितना हो जाएगा, 6 गुणे 1 हो जाएगा, 6 में 1 का गुणा हो जाएगा। और 5 दिया रहेगा तो 5 में 10 का गुणा हो जाएगा। यहाँ पर भी 5 है, 5 गुणे 1 कितने के स्थान पर है, 5 गुणे सैकड़ा के स्थान पर है, कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। 1 कितना हो जाएगा, 3 गुणे 1000 कितने पर है, ये जो है 1000 पर है, तो इसमें क्या होगा, 3000 का गुणा, 1000 का गुणा हो जाएगा। इसमें क्या होगा, 2 गुणे 1 कितने पर है, 10,000 का, तो इसमें कितना हो जाएगा, 10,000 का गुणा हो जाएगा। तो इसमें मुझसे पूछा था किसका स्थानीय मान, इसका स्थानीय मान पूछा था 3 का। तो इस 3 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा, 3000 हो जाएगा ना। इसका स्थानीय मान कितना हो जाएगा, 3000 हो जाएगा। इसको एक बार उत्तर की जांच करने के लिए कि हम इसको जोड़ लेते हैं, क्या हमारा मान सही है कि नहीं सही है। देखिए ये कितना हो गया, ये हमारा कितना हो जाएगा, 10,000 में 2 का गुणा करेंगे तो 20,000 हो जाएगा। ये कितना, 3000, 23,000 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा, 500, 23,500 हो जाएगा। 23,500 में अगर इसको हम लोग 50 उसमें जोड़ेंगे, 23,550 प्लस 6 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 23,556 हो जाएगा। तो यहाँ से हम जो है कि स्थानीय मान क्या करेंगे, ज्ञात कर लेंगे। 3 का स्थानीय मान मुझे जब ज्ञात करना रहेगा तो क्या करेंगे, 3 से पहले जो है कि जितनी संख्याएं रहेंगी उसमें उतने का जो है उतना जीरो उस संख्या के आगे क्या करेंगे, बढ़ा देंगे। इसमें जो संख्याएं जो है जिसका स्थानीय मान हमसे पूछेगा उससे जो है कि पीछे जितनी संख्याएं रहेंगी उतने से हम लोग गुणा कर देंगे। जैसे यहाँ पर 3 है ना, 3 का मुझे पूछा था, तो इसके पीछे 3 के पहले की कितनी संख्याएं हैं, 3 के पहले 1 2 3 संख्याएं हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, 1000 से कितने जीरो, उसके आगे 3 जीरो बढ़ा देंगे, ठीक है। क्यों 3 जीरो बढ़ाते हैं, यहाँ पर आप लोगों ने देख लिया कि एक क्या है, इकाई दहाई सैकड़ा 1000 के स्थान पर आता है। इसका वास्तविक मान अगर देखा जाए कितना होता है, 3000 होता है। तो हमें लगता है कि आप लोगों को जो है कि ये स्थानीय मान भी निकालना आ गया होगा, ठीक है। अगर आप लोगों को नहीं समझ में आया होगा तो फिर मुझे कमेंट करिएगा, फिर से अगले वीडियो में जो है कि हम पढ़ा देंगे। इसके बाद आइए हम लोग जो है कि बात करते हैं कामा लगाना। कामा, अल्प विराम, अल्प विराम, विराम, ठीक है, अल्प विराम चिन्ह लगाना, चिन्ह लगाना।
मतलब आप लोग देखते होंगे कि जब संख्याएं लिखते हैं तो उसमें कामा का भी प्रयोग किया जाता है। जैसे मुझे लिखना हो 52,976, ठीक है, 52,976 अगर मुझे लिखना हो तो कामा इसमें कहाँ लगेगा बताइए? कामा कितने पर लगता है? ये देखिए, इकाई, ये दहाई, ये सैकड़ा, ये हज़ार, ये क्या है आपका 10,000, ठीक, 10,000। तो हमेशा जो है कि पहला कामा कितनी संख्याओं पर लगता है? हज़ार और सैकड़े के बीच में पहले कामे का क्या होता है? प्रयोग होता है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? 52,000 यहाँ पर कामा का प्रयोग होगा, 900 कितना हो जाएगा? 76 हो जाएगा, ठीक है, 52,976। अगर मुझे लिखना हो 5,32,998, ठीक है, 5,32,998, तब कामा का कहाँ कहाँ प्रयोग किया जाएगा? तो पहले कहाँ किया जाएगा? मैंने आप लोगों को बताया कि 10,000 और सैकड़ा के बीच में, हज़ार और सैकड़े के बीच में पहला कामा का प्रयोग किया जाएगा। तो यहाँ पर पहले कामे का प्रयोग कर दिया जाएगा। उसके बाद अब इसके बाद पहला जो है कि 3 अंकों पर कामा का प्रयोग किया जाएगा। इसके बाद क्या होता है? 2-2 अंकों पर कामा का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद यहाँ पर जो है कि कामा का प्रयोग कर दिया जाएगा। अब मुझे लिखना हो 5,32,68,976। अब इसमें जो है कि कामा का प्रयोग कहाँ किया जाएगा? तो मैंने आप लोगों को बताया कि कहाँ पर किया जाएगा। सबसे पहले तो 3 अंक पर जो है कि कामा का प्रयोग किया जाएगा, इसके बाद 2 अंक पर, इसके बाद 2 अंक पर। अब देखिए 5,32,68,976। अगर हमें लिखना हो 50,56,56,98,986, तो कामा का प्रयोग क्या किया जाएगा? पहले 3 अंक पर किया जाएगा, उसके बाद 2-2 अंक पर किया जाएगा, ठीक है। 50,56,98,986 इस तरह से जो है कि कामा का प्रयोग किया जाता है। इसके आगे हम लोग जो है कि नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। गुड नाइट।